Hello student, good morning to all of you. Welcome to DDM Pharma classes. आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम डिराइव कर सकते हैं टू पार्ट्स में। फर्स्टली हम इसको डिराइव कर सकते हैं कार्बन एंड सेकेंड पार्ट में इसको डिराइव कर सकते हैं हाइड्रेट्स। इसका मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट इज द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अगर हम इसके डेफिनेशन पे जाएं, अगर हम जाएं, इसका डेफिनेशन होगा दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी aldehyde. This is polyhydroxy aldehyde and ketone. ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को डेराइव कर सकते हैं कार्बन एंड हाइड्रेट्स में, मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। और इसकी अगर हम डेफिनेशन पे जाएं, दिस इज द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। और कार्बोहाइड्रेट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट का जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए हमें 3 साइकिल्स से होकर जाना पड़ेगा। सबसे पहला है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है क्रेब्स साइकिल, दूसरा है हमारा क्रेब्स साइकिल आल्सो नोन एज TCA साइकिल। Glycolysis is also known as EMP pathway, Eminden-Meyerhof pathway, and third one is intermediate cycle. ग्लाइकोलिसिस को समझने के लिए सबसे पहले हम ग्लाइकोलिसिस जानेंगे होता क्या चीज है। ग्लाइकोलिसिस का मतलब है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ग्लूकोज का कन्वर्जन अगर हमारा ग्लाइकोजन में होता है, ऐसे फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फॉर्म्स या ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में मेनली 10 स्टेप होते हैं और उस 10 स्टेप को मेनली हम 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। फेज फर्स्ट, फेज सेकेंड एंड फेज थर्ड। इसको 3 फॉर्म्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, फेज फर्स्ट, फेज सेकेंड एंड फेज थर्ड। फेज फर्स्ट जो होता है इसको बोला जाता है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। फेज फर्स्ट को हम बोलेंगे एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। फेज सेकेंड को बोलेंगे स्प्लिटिंग फेज एंड फेज थर्ड जो होता है उसको बोला जाएगा एनर्जी प्रोडक्शन फेज। एनर्जी प्रोडक्शन फेज। अब हमारे जो चाहे जो भी साइकिल हो उसकी जो एनर्जी होती है वो हमेशा AMP के फॉर्म में होती है एंड ATP के फॉर्म में होती है। ATP को कह सकते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और वो हमारा स्टोर रहता है किसके, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलिसिस की जो हमारी प्रोसेस होती है, ग्लाइकोलिसिस हमेशा हमारे बॉडी के साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलिसिस का जो टोटल 10 स्टेप है उसमें जो हमें ATP फॉर्म होता है, टोटल 10 ATP इसमें हमें फॉर्म होता है और 2 ATP का हमारा इसमें लॉस हो जाता है। तो टोटल गेन ATP की संख्या अगर हमसे पूछी जाए तो ग्लाइकोलिसिस की जो हमारी प्रोसेस है इसमें टोटल गेन ATP की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 8 ATP होती है। दूसरे हम चले जाएंगे, वो हमारा हो जाएगा इंटरमीडिएट साइकिल। इंटरमीडिएट साइकिल में जो हमारे ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट होता है पायरुवेट या पायरुविक एसिड, वो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है प्रेजेंस ऑफ NAD2 NADH2 इक्वल टू एसिटाइल कोएंजाइम A। एंड थर्ड साइकिल जो हमारी है वो हमारा है क्रेब्स साइकिल। उस क्रेब्स साइकिल को हम TCA साइकिल के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो टोटल ATP का फॉर्मेशन होता है
1 कार्बन से टोटल 12 एटीपी के फॉर्मेशन होता है एंड इसका 2 कार्बन अगर ले लेंगे तो 24 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब आपको इसमें ये समझने की बात है कि जो 1 NADH2 होता है, 1 NADH2 होता है वो 3 ATP के 1 NADH2 3 ATP के इक्वल होता है। 1 FADH2 वो हमारा 2 ATP के इक्वल होता है और 1 GTP इक्वल टू 1 ATP के इक्वल होता है। अब देखिए ग्लाइकोलिसिस में 8 ATP बना है। क्रेब्स साइकिल जो होती है इसमें हमारी 3 NADH2 1 FADH2 एंड 1 GTP बनता है। कैलकुलेट कर लीजिए 3 इंटू 3 ATP 2 इंटू 1 ATP सॉरी 1 इंटू 2 ATP और GTP में 1 ATP मिलता है। इट मीन्स दैट 3 3 जा 9 ATP 2 1 जा 2 ATP 1 टोटल 1 कार्बन से कितने आ गए 12 ATP। ये फ्रॉम 1 कार्बन ऑफ क्रेब्स साइकिल है, मतलब 1 कार्बन से 12 ATP तो 2 कार्बन से 24 ATP। अगर पूरे साइकिल्स में या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में अगर हमसे नेट ATP की संख्या पूछे, नेट ATP कितना होगा तो 8 ATP ग्लाइकोलिसिस है। इंटरमीडिएट के एक कार्बन, यहाँ एक NAD है, मतलब इंटरमीडिएट के एक कार्बन से एक NAD, तो लेकिन पारुवेट जो होता है ये 2 कार्बन से मिलके बना होता है, मतलब यहाँ पे 2 NAD मिलेगा। 2 NAD मतलब 2 इंटू 3 ATP, क्योंकि 2 NAD है और एक NAD की वैल्यू कितनी है 3 ATP प्लस जो हमारा क्रेब्स साइकिल है उसमें टोटल अगर हमसे ATP बोल रहे तो टोटल हमें 24 ATP का फॉर्मेशन होता है, मतलब 2 3 2 जा 6 24 6 13 टोटल नेट ATP की संख्या हमसे क्या पूछी जाएगी तो हम क्या बताएंगे 38। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है ये एरोबिकली होती है। एरोबिकली मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और अगर एनारोबिक पूछा जाएगा जहां लैक्टिक एसिड एंड प्रोडक्ट होता है तो वहां पे कितने ATP मिलेंगे, सिर्फ 2 ATP का फॉर्मेशन होता है लैक्टिक एसिड में। और जो ग्लाइकोलिसिस में ये 2 ATP का लॉस हो रहा है ये किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है SLP, जिसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, मतलब ATP का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो विदाउट ETC साइकिल के जाने की वजह से हो रहा है।